हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो मेरा पहले व्लॉग में तो आपको पता चल ही गया होगा कि अष्टभुजी माँ का मंदिर के बारे में मैंने आप सभी को दिखाया, वहाँ अंदर का क्या है कैसा है सब चीज़ दिखाया। तो यहाँ से हम दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं और सुबह बिना खाए पिए हुए हम आए थे माँ के दर्शन के लिए। और अभी हम जा रहे हैं कहीं और वहाँ जाते ही हमारा पोपट होने वाला है। तो कैसा पोपट है वो आपको वीडियो में बने रहिएगा तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे पापा जी अपनी बिटिया को सैंडल पहना रहे हैं। तो फाइनली धूल डस्ट खाते हुए हम इतना दूर आ चुके हैं दूसरे गांव में। तो बच्चे लोग तो कहीं भी जाए कहीं आए उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी ही दुनिया बना लेते हैं, अलग ही दुनिया में वो रहते हैं। तो आई है तो फूल पत्ती तोड़ने में लगी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जहाँ हम गए हैं वो है मेरे हस्बैंड की बड़ी मम्मी का घर, जो कि जब हम वहाँ गए उनको कॉल किए तो वो उनका नंबर आ रहा था स्विच ऑफ। और भगवान की दया कृपा ये है कि उनका दरवाज़ा खुला हुआ था और वो लोग कहीं गए हुए थे और हमको लग रही थी बड़ी ज़ोर की भूख। तो घर के सामने में कलश यात्रा जा रही थी श्रीमद् भागवत की, तो उसका दर्शन किए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ घर के अंदर का व्यू, देख सकते हैं। अब दरवाज़ा खुला हुआ तो ये हमारी कृपा है। तो बाद में फिर बड़े पापा आए, उन्होंने किचन विचन का दरवाज़ा खोला और वो एक काम क्या किए, बहुत बड़ा काम किए, वो कलश यात्रा में चले गए हम लोग को छोड़ के। तो अब हम लोग को तो लग रही थी भूख। तो मैं दिखा रही हूँ आपको घर का व्यू, ऐसा है पूरा सूना सूना है। और अच्छा हुआ कि वो दरवाज़ा भी खोल दिए किचन का और बेडरूम का। तो यहाँ पर ये दिन का पूरा मस्त पौधा वौधा लगाए हैं, घर की बाड़ी वाड़ी है, सब तरफ सुना ही सुना है। हम लोग क्या किए, बस आधा घंटा इधर उधर घर को पूरा छानबीन किए कहाँ पे क्या सामान है क्या नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। तो कब तक उनका वेट करते, कॉल तो लग रहा था नहीं बड़ी मम्मी का। तो हस्बैंड ने कहा यहाँ तो मेहमान बन के आए थे, हो गया है पोपट, तो अब क्या करते हैं, तो अपने काम में लग जा, मैं अपने काम में। तो मैं अब खाना बनाने लग गई। और किसी दूसरे के किचन में फ़र्स्ट टाइम जाओ ना तो यार सामान मिलता नहीं है, तो 1 घंटा तो उसमें लग गया। फिर सामान मिला जो भी, तो मैंने दो सब्जियां बनाई, दाल बनाया। फिर बड़ी मम्मी थोड़ा लेट से आई तो उनको काफ़ी ख़राब लगा कि मेहमान आए हैं और उनको बनाना पड़ गया है करके। तो यहाँ पे बिटिया खेल रही है और बड़े पापा भी आ चुके हैं। तो मेरे हस्बैंड भी उनके काम में लग गए हैं, उन्होंने उनको बुलाया था, कुछ वायरिंग का काम वाम था और बहुत सारे जगह में ड्रिल का भी काम था, तो वो अपने काम में लग गए हैं। मैं भी खाना बना रही हूँ तो यहाँ पे बेटी जो है वो खेल रही है और उसका तो बढ़िया है भाई, बिंदास इधर उधर खेल रही है। तो यहाँ पे अब बड़ी मम्मी जो है वो चावल को वो बना रही थी, बाकी दाल सब्जी मैंने बना लिया फटाफट से। तो यहाँ पे आग में वो चावल को बना रही हैं बड़ी मम्मी। तो ये मेरी बड़ी मम्मी, मतलब मेरे हस्बैंड की बड़ी मम्मी। और ये है मेरी नानी सास, जो कि हमारे साथ में रहती हैं गांव में, लेकिन अभी वो इनके यहाँ आई हुई हैं तो इनसे भी मिलना हो गया तो वो हम लोग को धान वान को दिखा रही थी कि अभी तक हमारा जो धान है फसल कटी हुई है वो अभी तक मंडी गया नहीं है करके। तो मैं बोल रही थी कि आप लोग के आने के पहले हमने घर का पूरा छानबीन कर चुके हैं, तो ये सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता है करके बोल रहे थे। तो बेचारी पूरा घर में क्या है कैसा है वो सब चीज़ अपने हिसाब से वो बता रही थी। तो देख सकते हैं कैसा लगा भाई, इतने थके हारे थे, बाकी आए तो कोई बात नहीं, अपना ही घर है ऐसे करके फिर उनको बोले और फटाफट बनाए खाए और काफ़ी अच्छा भी लगा। फ़र्स्ट टाइम हम उनके यहाँ आए। तो यहाँ पर मेरा खाना जो है वो फाइनली बन चुका है। तो एंड में बड़ी मम्मी ने चावल तो चूल्हे पे बना लिया, फिर वो एंड में आए और उन्होंने पापड़ तल रही है। तो बिटिया रानी का फेवरेट है, ऑब्वियसली बच्चों का फेवरेट होता ही है पापड़ वगैरह, ये क्रंची आइटम। तो खाना वाना हमारा हो चुका है, अब है हमारे जाने की तैयारी, क्योंकि हस्बैंड को करना था ड्यूटी तो उस दिन हम उनके यहाँ रुक नहीं पाए। तो जाने की तैयारी है। तो उनके बाड़ी में जो भी साग सब्जी था वो सारी चीज़ें वो हमारे लिए दे रही थी बड़ी मम्मी बड़े पापा। तो जो भी गांव से हैं या गांव से उनको नॉलेज है, शहर में भी हैं, तो उनको पता होगा कि ये जो काट रहे हैं वो है क्या। तो मैं आप सभी को बता दूं, इसे हमारे साइड में छत्तीसगढ़ में जीमी कांदा कहते हैं। तो इसे हम ले जा रहे हैं क्योंकि 2 ही जने हैं तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फाइनली धूल डस्ट खाते हुए हम नाइट में 7 बजे पहुँचे जहाँ हम रहते हैं। तो मेरा आप सभी से कहना ये है कि भाई आप ठंड का मौसम हो, कोई सा भी मौसम हो, कोई सा भी सीज़न हो, आप नाइट में एकदम इमरजेंसी हो तभी आप ट्रैवल करें, वरना मत करें। हम तो बाइक में थे तो थोड़े टाइम तक तो ठीक था, उसके बाद मेरे हस्बैंड का आँख एकदम जलने लगा था क्योंकि उनको नाइट में ड्यूटी भी करना था। पता नहीं वो कैसे किए क्या किए वही जाने, हम तो खा पी के सो गए।
तो यहाँ पे चाय पी रहे हैं और बिस्किट वगैरह लेके आए थे साथ ही में। तो यहाँ पे अंशु थक गई है, वो भी दूध पीती हुई देख रही है मोगली, और हस्बैंड अपने ऑफिस के नाइट वर्क की तैयारी में लग चुके हैं चाय वाय पीते हुए। तो फ्रेंड्स, हमारा तो दिन ऐसा गया भाई, थके हारे जो भी हुआ जैसा हुआ, माता के दर्शन हो गए और बड़ी मम्मी के घर भी घूम लिए और फाइनली अपने घर आ गए। तो आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो भी